आ रहा है सब? Getting it? 10% इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम, 10% लिखना है। हाँ 10% पूरा लिखना है, 10% इन्वेस्टमेंट पूरा लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है। और इनर कॉलम 30 प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल 3, आउटर कॉलम 33। डोंट कॉपी ब्लाइंडली, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क। सी इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना है, इनर कॉलम 30 प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये कैसे मिला समझा आपको? रिसीवेबल कैसे ढूंढा हमने? सीसीसी, कैलकुलेट चेक कंपेयर, ओके। कैलकुलेट किया तो मिला 3, चेक किया तो कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां पे क्वेश्चन में, मतलब एंटायरली इट इज रिसीवेबल। ये दोनों आइटम्स आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, ओके, एसेट साइड पे दोनों अलग अलग भी दिखा सकते हो। बेटर है कि इसको ऐड करके दिखा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एफडी वगैरह होगा तो बैंक से पैसा लेना है आपका ही है, और इंटरेस्ट भी बैंक से आना बाकी है, इसके लिए ऐड करें, ओके। ऐड करके दिखाया तो इट इज बेटर। क्या नहीं है? बैटेड्स नहीं है तो दिल, सॉरी फॉर्मूला पूरा लिखो, जो है वो लिखो, जो नहीं है वो नहीं लिखो।
सन्ड्री डेटर्स आया. सन्ड्री डेटर्स कैसे करना है? व्हाट विल यू डू ऑन सन्ड्री डेटर्स? बोलो पहले क्या करना है? लेस FBD. कितना है FBD? 1000. ये बनेगा 20. फिर उस पे लेस NRDD. कितना परसेंट? 5%. 5% ऑफ व्हाट? 21,000 की 20,000? 20,000. ये माइनस करने के बाद जो मिला ना उसका 5%. पहले बैड हटाओ फिर डाउटफुल, शायद जो नेक्स्ट ईयर पैसा नहीं दे. तो कितना होता है ये? 19, राइट? इनटू डिस्काउंट. एडवर्टाइजमेंट समझे आपको? एडवर्टाइजमेंट क्या करना है? व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? प्रीपेड, राइट? फर्नीचर पे डायरेक्ट डेप्री दे दिया है. 18 माइनस 1 17. Return outward is purchase return. देखो RDD तो पूरा फॉर्मूला लिख दो. यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट विल यू राइट हियर? 2 what? BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORD. ये हैबिट ही डाल दो हर एक सम में लिखने का. फिर जो आइटम से फिलेट अप जो नहीं है वो निल. ठीक है? तो क्या है इधर? बैड डेट्स है सब में निल. FBD है FBD 1000, NRDD 1000, ORDD ये रहा 20,000 का 5%. 21 का नहीं लेना है. 21 में तो 1,000 रुपए ने नहीं दिया ना पैसा, वो तो गया. बचा हुआ 20, उस पे आपको लगता है फ्यूचर में 5% कम मिलेगा. समझा? Don't take 5% of 21, you'll get wrong. FBD माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा ना उसका 5%. हेलो? यस सर. इसीलिए मैंने बोला ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है. कैन वी डू NRDD पहले FBD बाद में? कॉमन सेंस है ना. पहले बैड वाले हटाओ, जो पैसा नहीं दे रहे उनको हटा दो. फिर आप सोचोगे कि भैया जो नेक्स्ट ईयर शायद नहीं देंगे वो कितने हैं. गॉट इट? अभी जो नहीं दे रहे हो तो रिमूव ही कर दो. वो तो बोल दिया उन्होंने, नो मनी, पैसा नहीं आने वाला. सर इंटरेस्ट बैलेंस पे आएगा 5%. इंटरेस्ट रिसीवेबल पीएड क्रेडिट ऑप्शन. हाँ हाँ PNL क्रेडिट बाय इंटरेस्ट रिसीव. तो ये आउटर कॉलम आएगा आपको 1200. ये मिला 1200. हेलो? इसका लॉजिक क्या है? लास्ट ईयर आपको क्या लग रहा था कितना बैलेंस होगा? लास्ट ईयर 800. गाइस कहते हो आपको लग रहा था लास्ट ईयर 800 होगा, लेकिन हुआ कितना? 1000. 200 का एक्स्ट्रा लॉस. एंड ये साल आपने कितने का क्रिएट किया है? नेक्स्ट ईयर 1000, 1200. 200 लास्ट ईयर का एक्स्ट्रा लॉस और 1000 करंट ईयर, 1200 टोटल लॉस. समझ में आया ये? रीड आउट. नेक्स्ट कमीशन. कमीशन पे भी डॉट है. व्हाट इज द डॉट ऑन कमीशन? व्हाट इज द डॉट ऑन कमीशन? 1,200 received. हाँ, इधर प्री रिसीव्ड माइनस कर देने का. प्री रिसीव्ड कमीशन.
इधर क्या लोचा होता है, स्टूडेंट्स राइट हियर प्रीपेड, इंग्लिश से 12वां 36 का आंकड़ा. Commission received. You can write commission received in advance or write pre-received, but don't write prepaid. What is prepaid? Expense. Expenses can be prepaid. Incomes can never be prepaid. Incomes can be pre-received. Pre-received. Advance में आ गई. Pre-received कितनी है? 1200. या फिर received in advance. दोनों चले. या फिर received in advance. स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का दोनों इफेक्ट बाकी था, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000 एंड एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक 15,000. देन और क्या है आपका, goods of 5,000 withdrawn for personal use. Right of FPT and RDD, outstanding salary. An outstanding wages. Commission received in advance. Depreciation. Once you have done normal adjustments, is your sum finished? How many steps? 3 steps. What are the 3 steps? पहले ट्रायल बैलेंस, फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स, फिर हिडन बैलेंस. इसमें हिडन क्या था, तो एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड था, लेस किया हुआ है. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट्स मिला, और एक था इंटरेस्ट रिसीवेबल. What are the 2 effects of interest receivable? एक तो ऐड टू इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा P&L क्रेडिट. कुछ होता तो ऐड करते हैं, इंटरेस्ट नहीं है तो डायरेक्टली लिखते. बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल, that is 3,000. Income belongs to current year. Approved. That's it. Now your sum is. Anyone has calculated GP? 120 आ रही है टोटल, बराबर है 85,600 balance. 85,600. ये 83 तो इधर ही हो गया है. 89, 90, 94,200. तो 25,800 आएगा ये. 25,800. Is that right? ये आएगा 31,800 और इधर आएगा टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 20,000. क्या टोटल किसका? दिस साइड 20 के साथ. दिस साइड. अच्छा ये 8, 10,600, 11,600, 12, 13,600, 14,800, 16, 28, 11,800 net profit you have. Is it good or bad net profit 11,800? Bad. Poor. बराबर है. Poor 12-13% कमा रहे कैपिटल पे. अनिल अपानी ये कितना होता है? 82, 70, 88, 77, 88,800. Tallies on 23, 34,
1,30,000 ट्रेडिंग छोटा पीएनएल बड़ा वॉट ईशान अवस्थी आधा आधा नहीं ट्रेडिंग छोटा पीएनएल बड़ा इसलिए बोलता हूँ घर से ड्रॉ करो तब आराम से दिराज में बैठ के ड्रॉ करोगे जजमेंट आएगा 1 lakh. टैलीज ऑन 1,13,000 आ रहा है पोस्टिंग आ रहा है हाउ टू सॉल्व डॉट वाला इफेक्ट एडजस्टमेंट सेकंड इफेक्ट देख लो ध्यान से फिर आ जाओ सम नंबर 8 पे लास्ट सम ड्राइंग्स कंबाइन ना करें क्या दोनों ड्राइंग्स कंबाइन नहीं कर नहीं ये कैश ड्रॉइंग्स है ये गुड्स का बट वहाँ पे एंट्री तो कर दिया ये इधर एंट्री नहीं ये जो ट्रायल बैलेंस में है ना ये कैश ड्रॉइंग्स है ड्रॉइंग्स टू कैश और ये गुड्स का है ये अलग अलग दिखाना जरूरी इंफॉर्मेशन वो टोटल इससे माइनस इसका टोटल गुड से माइनस कर लेगा वो अलग से ढूंढना पड़ेगा ना तेरे को ये इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए डिटेल में दिखाने का पूरा इंफॉर्मेशन के लिए टोटल दिखाना ये तो मैं बोलेगा तेरे को ये सब एक्सपेंस है ट्रेडिंग का तू बोलेगा एक एक बार में देख लो सब एक्सपेंस ही है सब ऐड करके दिखा सकते हैं इंफॉर्मेशन चाहिए ना कौन सा खर्चा किधर हुआ हो रहा है टैली 1,13,000 एसेट साइड देख लो टोटल या 60 चलो आ जाओ सम नंबर 8 पे वैसे तो मैं जोड़ कर सकता हूँ ना क्या? जैसे ड्राइंग्स की एंट्री दिखा के माल बाहर बेच दो तो टैक्स मुझे कम भरना पड़ेगा उल्टा ज्यादा भरना पड़ेगा तो जितना तू ड्राइंग्स का माल निकालेगा ना उतना तेरा परचेज का खर्चा कम कर रहा है जितना परचेज का खर्चा कम करेगा ना उतना तेरा इधर प्रॉफिट्स कम आएगा ज्यादा है खर्चा कम कर रहा है तू परचेज एक्सपेंस कम होता तो इमेजिन करिए तूने नहीं लिखा था 5 तो जीपी कितना होता तेरा नहीं वो ड्राइंग्स का ही एंट्री दिखा के हाँ ड्राइंग्स का ज्यादा वही अभी 5 है हाँ तो ड्राइंग का 10 दिखा हाँ तो जीपी कितना हो जाएगा इधर 30 हो जाएगा हो जाएगा। पर तू खर्चा कम कर रहा है उधर ड्राइंग्स कर रहा है ना इनकम कम नहीं कर रहा है खर्चा कम कर रहा है बचा हुआ माल तू बेचा उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा टैक्स बढ़ जाएगा What if people buy, मतलब they're using it for themselves, but they don't buy for this much, nothing. हाँ यही करे कितना लोग GST, जीएसटी एडवांटेज ले ले यस मेनी पीपल डू दैट जिसका कुछ का बिजनेसेस होता है जीएसटी का दे टेक दैट एडवांटेज आईफोन है तुम्हारा आईफोन 60,000 का है 28% जीएसटी ऑन दैट 18,000 जीएसटी लग जाता है बिजनेस में तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा तो उनको तुम्हारा 78,000 का आईफोन 60 में पड़ गया होता ही मोस्टली पता है बिजनेस थोड़ा मैनी पीपल डू फोन पर बेचता कंपनी ये बड़े मस्त है एफपीडी बताड़ी बढ़ता है एफपीडी ज्यादा दिखा के नेक्स्ट ईयर का अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसका कम दिखा सकते हैं ना बट एक्चुअली डेटर से टैली होना चाहिए ना एफबीडी मतलब सामने डेटर का अकाउंट भी है ना डबल एंट्री का यही तो एडवांटेज है आईटी वाला रेड मारेगा तुम पे तो एफबीडी तुमने ज्यादा दिखाया है मतलब तुमको डेटर से पैसा नहीं आया तो डेटर के पास जाएगा बोलेगा तुमने पैसा दिया कि नहीं बोलेगा मैंने तो दे दिया
जोल भी बराबर कितना छापला होता है जो लेखा के पास भी जाएगा तो सब लिंक है ना, क्रेडिटर के पास है, डेटर के पास है। रिकॉर्ड है तो लिंक पकड़ना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यू वॉच दिस मूवी, अब भी एक आया है Z5 पे, एक है IPC 420, सुना? विनय पाठक एंड रणवीर शोरी, नाइस प्ले। इसी के ऊपर है, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विनय पाठक, एंड स्मॉल मूवी 1 hour 20-25 minutes का मूवी, बट वॉच इट। अकाउंट्स और झोल के बारे में ही है, यू लाइक इट। चलो सब नंबर, दिखा के दे सकता है हाँ सैलरी सैलरी है ना, लेकिन कैसा इनकम टैक्स के लॉ के अंदर आप घर वालों को सैलरी नहीं दे सकते, बिजनेस वो अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। एम्प्लॉय को दे सकते, थर्ड पार्टी। एंट्री ड्राइंग का करके सैलरी नहीं, सैलरी का करके ड्राइंग्स होता है ना, ड्राइंग्स का करके सैलरी में क्या फायदा हुआ तेरा? सैलरी हायर टैक्स होता है ना, ड्राइंग्स तो तू करेगा ना, एम्प्लॉय थोड़ी ड्राइंग करेगा बिजनेस। एंट्री ड्राइंग का बट सैलरी है। अच्छा हाँ, मतलब बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया और उसको सैलरी दिया तो तेरा नुकसान है ना। तू सैलरी बताएगा तो तेरा खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होएगा। ड्राइंग्स बताएगा तो ड्राइंग्स टू कैश होएगा तेरा। तो ड्राइंग्स में क्या होएगा, ये घटेगा ये घटेगा, उल्टा तू इधर एक्सपेंस दिखाएगा तो तेरा प्रॉफिट घटेगा ना। खाली ड्राइंग्स करेगा तो इधर एक्सपेंस दिख ही नहीं रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बिजनेस का टारगेट क्या रहता है, जितना ऑफिशियल इनकम कम दिखाए और जितना ऑफिशियल खर्चा ज्यादा दिखे तो आपका प्रॉफिट घटेगा, तो टैक्स घटेगा। बट बिजनेस क्या करता है, फेक सैलरी दिखा देता है लेकिन उसको पैसा देता नहीं है। एम्प्लॉय को पैसा देगा ही नहीं, फेक वाउचर्स बना देगा। ये रेड वेड में पकड़ा गया तो फिर आगे फेक एक्सपेंस दिखा देता। दैट इज हाउ दे डू झोल। झोल वोल कम करो भाई, इज्जत से भरो जितना टैक्स है। सुखी लाइफ जियो। मैं भरता है भाई, जितना होता है सब प्योर। जीएसटी ओनली बिकॉज जीएसटी तुमको ही ज्यादा फीस पड़ जाएगा, क्योंकि 18% है जब जीएसटी इज नॉट गोइंग फ्रॉम माई पॉकेट। जीएसटी आई चार्ज इट फ्रॉम यू एंड पेड टू द गवर्नमेंट, योर फीस ओनली विल इंक्रीज। तो जीएसटी में थोड़ा बहुत एवरी बिजनेस डज, बट डायरेक्ट टैक्स में तो यू हैव जितना होता है। तो परवता सॉरी, तो परवता थोड़ा 10-20% एवरी बिजनेस डज इट। आप कितना करते हो 10-20%, इससे ज्यादा कुछ खाने नहीं। के लिए चलो, दैट एवरी बिजनेस डज, बट तुम ऐसा एकदम सब कुछ ही व्हाइट में सब कुछ ही ब्लैक में करते रहेगा तो फिर तो चोकर, फिर तुमको ही प्रॉब्लम होएगा। तुम सब कुछ ब्लैक में कर रहे हैं ना, तो तुम्हारा व्हाइट में बुक्स में कैपिटल दिखेगा ही ना, ऐसा मैं वीडियो में बोल देता तो तुमको ये सब करना है।